प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स। जैसा पहले भी एक्सप्लेन किया मैंने, हेलो एल्कीन्स मींस जिस बेंजीन रिंग पे हेलोजन प्रेजेंट हो। एक्स मींस हेलोजन, कोई भी हेलोजन जैसे एफ, सी एल, बी आर या आई। एरीन्स मींस एरोमेटिक रिंग, साइक्लिक रिंग। तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स देखेंगे हम, जो 9 चैप्टर का टॉपिक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस इसमें से है वाई ई एस आर मींस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे ये बेंजीन रिंग दी हुई है। बेंजीन रिंग पे क्या होता है, यहाँ का ये 6 कार्बन प्रेजेंट है और बेंजीन रिंग में अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इट मींस इन दोनों कार्बन के दो बॉन्ड कंप्लीट हो गए, दो बॉन्ड बचे वो हाइड्रोजन से कंप्लीट होंगे। ऐसे करके हर कार्बन पे दो दो हाइड्रोजन है, तो हमें ये हाइड्रोजन एक बॉन्ड फ्री करके कार्बन का यहाँ पे सीएल कनेक्ट करना है, तभी हमको हेलो एरीन मिलेगा। बेंजीन रिंग पे हेलोजन। तो इस रिएक्शन में क्या किया है, Cl2 मॉलिक्यूल लिया है, उसके साथ एनहाइड्रस KCl3 डाला है, या आप FeCl3 भी डाल सकते हो। इसकी क्या कंडीशन है कि वो जो H फ्री होगा ना यहाँ से, तो Cl का मॉलिक्यूल दिया हुआ है, एक Cl तो बेंजीन रिंग पे डाल देगा, लेकिन एक Cl जो HCl के साथ बॉन्ड बना देगा। एनहाइड्रस AlCl3 इसलिए डाला है ताकि HCl को न्यूट्रलाइज कर सके, क्योंकि HCl जो है वापस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पे लेके आ जाएगा और वापस जो है फ्री बेंजीन रिंग मिल जाएगी हमको, Cl2 मॉलिक्यूल फ्री हो जाएगा। दैट्स व्हाई रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ना जाकर के फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही फ्लो हो, इसलिए हमने एनहाइड्रस AlCl3 डाला है। सेकंड रिएक्शन क्या है ESR में, ये बेंजीन रिंग दी हुई है, इस पे CH3 ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो हमने स्टार्टिंग का लेक्चर में पढ़ा था कि EWG और EDG क्या होता है। विड्रॉइंग ग्रुप को बोलते हैं EWG, डोनेटिंग ग्रुप को बोलते हैं EDG। ये CH3 जो है वो R वाली चेन है, मींस कोई एल्केन ग्रुप ही है। तो R यहाँ पे है, डोनेटिंग ग्रुप है या विड्रॉइंग ग्रुप है। ऑब्वियसली डोनेटिंग ग्रुप है, इस पे प्लस चार्ज आता है, तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में फ्लो करेगा। जैसे ही बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो सबसे पहले ऑर्थो और पैरा वाले जो साइड्स है वो एक्टिव हो जाएंगे। मेटा सबसे लास्ट स्टेज होता है, तो यहाँ पे जो है ऑर्थो और पैरा जो है एक्टिव हो जाएंगे। तो क्या होगा, Cl2 जो है एक तो ऑर्थो पे जुड़ेगा और एक पैरा पे, दो प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन मेजर प्रोडक्ट जो है वो पैरा वाला बनेगा। ये अगर 70% है तो वो 30% ही बनेगा, सेम रिएक्शन। और एनहाइड्रस AlCl3 अगेन वही बात है कि ये जो H फ्री होगा उसके साथ Cl जुड़ेगा, HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए एनहाइड्रस AlCl3 डाला है इस रिएक्शन में। एक रिएक्शन तो हो गई फ्री बेंजीन पे Cl2, दूसरी हमने देखी CH3 वाली बेंजीन पे Cl2, और उसके बाद थर्ड रिएक्शन है Cl2 डाला है लेकिन लाइट की प्रेजेंस में। H म्यू यहाँ पे क्या है, लाइट है, लाइट क्यों प्रोवाइड की है, ताकि बेंजीन रिंग पे ये फोकस ना करके इस वाले कार्बन पे फोकस करे और Cl यहाँ अटैच हो। एक H CH3 था, एक H तो Cl के साथ निकल जाएगा, लेकिन जो H निकला था, जो बॉन्ड फ्री हुआ था C का, उसके साथ Cl लग जाएगा। तो यहाँ क्या बन रहा है, बेंजाइल क्लोराइड। अभी नाम कैसे दिया बेंजाइल क्लोराइड, साथ साथ में हम नेमिंग भी पढ़ेंगे। नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल 3 क्वेश्चन आते हैं जो हमें नहीं छोड़ना है किसी भी केस में, क्योंकि इतनी हार्ड नहीं होती है नेमिंग। ये फ्री के नंबर है। बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है, ये बेंजीन रिंग है, इस पर अगर कार्बन जोड़ दिया, अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, एल्केन एल्काइल मैंने बताया था, तो बेंजाइल हो गया। बेंजाइल और क्लोरीन जुड़ा हुआ है साथ में, तो क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड बोलते हैं इसको। नेक्स्ट, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। C और X का जो बॉन्ड है, C जो है यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है, X जो है पार्शियल नेगेटिव है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज उस पे आता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। डोनेट कौन करेगा, जो रिच होगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, डोनेट करेगा। नेगेटिव चार्ज क्यों आता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जो लेता है, विड्रॉ करता है। तो एक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। दोनों का चार्ज अलग है, तो एक इस डायरेक्शन में जाएगा, एक इस डायरेक्शन में, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इट मीन्स क्या, डाइपोल मूवमेंट, ये डाइपोल मूवमेंट शो करेगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, साइज। ग्रुप 17 अगर हम देखें जिसके अंदर हेलोजन्स प्रेजेंट होते हैं, तो फिर कल बाहर आई ऐसे करके था। इसमें जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे, साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, साइज बढ़ रही है। फ्लोरीन का साइज छोटा है, उससे बड़ा साइज Cl का, उससे भी बड़ा साइज Br का, और सबसे बड़ा साइज आयोडीन का। तो साइज बढ़ रही है, तो यहाँ पे दिया हुआ है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। इसका जो है पोलरिटी सबसे ज्यादा होगा। पोलरिटी जो है साइज पे डिपेंड करता है, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे पोलरिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे दिया हुआ है सबसे ज्यादा पोलरिटी कौन शो करेगा, C और I का बॉन्ड, एज कम्पेयर टू C और F के बॉन्ड के। क्यों, क्योंकि ऑर्डर ये है, देखो FCB और I, जैसे यहाँ पे डाउन द ग्रुप, साइज प्रोपोर्शनल टू पोलरिटी। पोलरिटी कब बनती है, जब डायपोल मूवमेंट होता है। तो डायपोल मूवमेंट अभी जैसे मैंने बताया कि ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, डायपोल मूवमेंट शो करेगा, साइज बढ़ेगी पोलरिटी बढ़ेगी। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डायपोल मूवमेंट बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। सी, ये है CX बॉन्ड। बॉन्ड लेंथ कब बढ़ेगी, जब मॉलिक्यूल ज्यादा बड़ा हो और एक मॉलिक्यूल छोटा हो एज कम्पेयर, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, क्योंकि इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस दूर दूर है। वही अगर छोटा हो मॉलिक्यूल तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे डायपोल मूवमेंट बढ़ेगा, और वैसे वैसे ही साइज बढ़ेगी, और उसके साथ पोलरिटी। तो ये था कनेक्शन इसमें। CX बॉन्ड का नेचर क्या है, अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो हमें ये लाइंस लिखनी है, पोलरिटी, साइज, डायपोल मूवमेंट एंड बॉन्ड लेंथ। स्टार्टिंग कहाँ से करनी है सॉरी, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव साइन। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है C और इलेक्ट्रॉन लेता है हेलोजन। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं, वो तो था प्रिपरेशन। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन।
हेलो एल्केन जो का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एल्केन से ज़्यादा है। एल्केन और हेलो एल्केन में क्या डिफरेंस है? ये है एल्केन, सिंपल कार्बन चेन। उस पे अगर हम एक्स मीन्स कोई भी हेलोजन लगा दें तो हो जाएगा हेलो एल्केन। जिस एल्केन चेन पे हेलोजन जुड़ा है उसको बोलते हैं हेलो एल्केन। तो यहाँ पे क्या है, बॉइलिंग पॉइंट जो है हेलो एल्केन का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एल्केन। ये है एल्केन, ये है हेलो एल्केन। तो इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस। क्यों? क्योंकि डायपोल इंटरेक्शन, वही बात है सेम सी एच बॉन्ड की। इस पे डायपोल मोमेंट है, इसमें डायपोल मोमेंट नहीं है। उसके बाद है ब्रांचिंग। ब्रांचिंग जो है, उसके बाद है ब्रांचिंग। ब्रांचिंग जो है जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा सरफेस एरिया कम हो जाएगा। जैसे ये सी है, इसके अगर तीनों साइड सी जोड़ दें और एक साइड एच जोड़ दें और एक ये है सिंपल चेन, तो सरफेस एरिया ज़्यादा किसका होगा, इसका या इसका? ऑब्वियसली इस चेन का होगा। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी, ये ब्रांचिंग बढ़ रही है, ब्रांच ये एक है लीनियर, एक है ब्रांच, ये ब्रांच में है, तो ब्रांचिंग जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे सरफेस एरिया जो है वो कम हो जाएगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक होता है डायरेक्टली, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या, ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया ब्रांचिंग के। तो यहाँ पे सरफेस एरिया जो है कम कम हो रहा है जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ रही है, और सरफेस एरिया जैसे जैसे कम होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल सरफेस एरिया और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक मान लो दूसरी चेन दी हुई है, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये चारों ओर से कवर है, सी बीच वाला जो है। दैट्स वाई सरफेस एरिया कम है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स भी कम हो जाएगा और उस हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। ब्रांचिंग बढ़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, सरफेस एरिया भी कम होगा। तो इससे ये पता चलता है 3 डिग्री का जो है बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री और उसके बाद मिथाइल। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? 1 डिग्री का, जो सिंपल चेन है। और एक कार्बन दो कार्बन चेन से जुड़ा है तो 2 डिग्री हो गया, और तीन साइड से जुड़ा है एक कार्बन तो हो गया 3 डिग्री। ये डिफरेंस था जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। उसके बाद आती है सॉलिबिलिटी। इनसॉल्युबल एच ओ एच जो है ज्यादा एसिबल है, ये क्या है, वाटर। और ये क्या है, हेलो एल्केन। तो वाटर में जो है हेलो एल्केन इनसॉल्युबल होता है, या फिर उसको सॉल्युबल करने के लिए एनर्जी चाहिए, नीड्स एनर्जी। हेलो एल्केन जो है ऑर्गेनिक सॉल्ट्स में ही सॉल्युबल होता है। ऑर्गेनिक सॉल्ट्स कौन से होते हैं? जो कार्बन वाले सॉल्युबल, इसमें नीड्स एनर्जी सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्ट्स। ऑर्गेनिक सॉल्ट्स कौन से होते हैं? कार्बन वाले, जैसे अल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, उसके अंदर ये सॉल्युबल होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है। उसके बाद आता है हेलो एल्केन और वाटर डेंसिटी। डेंसिटी जो हेलो एल्केन की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू वाटर। क्यों? क्योंकि कार्बन की डेंसिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, सिंपल लैंग्वेज। उसके बाद आता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा किसका होता है? पैरा ऑर्थो और मेटा। हेलो एल्केन की बात हो रही है यहाँ पे। अगर हेलो एल्केन पैरा पे जुड़ा है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू मेटा वाले और ऑर्थो वाले के। क्यों? क्योंकि जो मेटा पोजिशन है उस पर सिमेट्री शो हो रही है, इसलिए उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। और अगर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। तो ये उल्टा हो जाएगा सीक्वेंस, एम एम ओ पी। एम का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ओ का उससे कम, पी का उससे भी कम। ये रहेगा सीक्वेंस पी ओ एम। ये पैरा पोजीशन, ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन। स्नैपशॉट में देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। एक रिएक्शन थी Cl2 वाली, एनहाइड्रस AlCl3 याद रखना है। एक तो हमने कराई थी सिंपल बेंजीन रिंग पे, एक करवाई थी बेंजीन रिंग पे CH3 प्रेजेंट है उस पे, और एक हमने कराई थी लाइट की प्रेजेंस में। ये तीन, एक सिंपल बेंजीन रिंग पे, एक Cl2 CH3 पे, और एक लाइट की प्रेजेंट में Cl2। ये तीन रिएक्शन थी हेलोरेंस की प्रिपरेशन। उसके बाद हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी। बॉइलिंग पॉइंट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेल्टिंग पॉइंट के। मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, और मेल्टिंग पॉइंट का सीक्वेंस क्या था? पी ओ एम। और ये रिलेशन था ब्रांचिंग इनवर्स है सरफेस एरिया के, वो इनवर्स है बॉइलिंग पॉइंट के। ये याद रखना है, ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। तो इसलिए 1 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ब्रांचिंग कम है इसमें। 3 डिग्री का कम होता है। क्यों? क्योंकि ब्रांचिंग ज्यादा है इसमें। ये है 3 डिग्री, इसमें एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, और ये है सिंपल 1 डिग्री। इसकी जो है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। सो फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स।